नदी जल का एक निरंतर स्रोत है जो जीवन के लिए अमूल्य है। नदियां अपने अंदर असीम ऊर्जा समेटे रहती हैं और इंसान ने उस ऊर्जा को उपयोग में लाने के लिए बांधों का आविष्कार किया। बांध नदी पर बनाया गया एक मानव निर्मित अवरोध है जो जल को बहने से रोकता है और एक जलाशय बनाने में मदद करता है। जमा किए गए जल से सिंचाई, बिजली उत्पादन, पेयजल की आपूर्ति इत्यादि में सहायता मिलती है। भारत में 4000 से भी ज्यादा बांध हैं, जिनमें नागार्जुन सागर, हीराकुड, भाखड़ा नागल और टिहरी प्रमुख हैं। इन बांधों ने अपने आसपास के क्षेत्रों में हरित क्रांति ला दी है। बंजर भूमि लहलहा उठी है और यह क्षेत्र प्रगति की ओर तेजी से बढ़ चले हैं। यह कहानी है एक ऐसे ही अद्भुत बांध की जिसका नाम है पांचना। राजस्थान की राजधानी जयपुर से 130 किलोमीटर दूर विंध्याचल पहाड़ों के बीच लगभग 14.5 लाख की आबादी के साथ स्थित है करौली शहर, जो कि एक जिला मुख्यालय भी है। 2006 में पंचायती राज मंत्रालय ने करौली को देश के 600 सबसे पिछड़े जिलों की सूची में 250वें स्थान पर रखा था। इसका मुख्य कारण था जल। करौली और सवाई माधोपुर क्षेत्र में जल का नितांत अभाव रहता है। यदि कहीं नलकूप से पानी निकल भी आता है तो वह इस कदर तेलिया, कड़वा और खारा होता है कि उसे पीना तो दूर, नहाने और कपड़े धोने के काम भी नहीं लिया जा सकता। इस जल को अगर ज्यादा समय तक कृषि के लिए उपयोग में लिया जाए तो खेतों की उर्वरकता भी समाप्त हो जाती है। इसलिए यहाँ के स्थानीय लोगों को खेत की सिंचाई के लिए बारिश और पीने के पानी के लिए टैंकरों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। आज 7 दशक हो गए हैं देश को आजाद हुए, लेकिन यह भाग्य की विडंबना ही है कि 5 नदियों के संगम के समीप होने के बावजूद करौली और सवाई माधोपुर माड़ क्षेत्र अभी भी प्यासा है और वहां की जनता आस लगाए बैठी है कि एक दिन प्रगति की हवाओं का रुख उनकी तरफ भी होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र की किस्मत में पानी नहीं था। आजादी के बाद भारत सरकार ने देश में जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए नदियों पर बांध बनाने की परियोजनाओं का देशव्यापी कार्यक्रम शुरू किया। सरकारी दस्तावेजों से पता चलता है कि करौली और सवाई माधोपुर माड़ क्षेत्र को गंभीर सूखे से बचाने के लिए 1973 में प्लानिंग कमीशन ने पांचना बांध की स्वीकृति दे दी थी। 1976 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत करौली से 12 किलोमीटर दूर हिंडौन करौली राज्य मार्ग पर गुडला में बांध का कार्य प्रारंभ हुआ। क्योंकि इस बांध में 5 नदियों का पानी आना था, इसलिए इसे पांचना बांध कहा गया और वह 5 नदियां थी भद्रावती, बरखेड़ा, आटा, माची तथा भैंसावर। बांध बनाने की प्रारंभिक लागत 1.03 करोड़ रुपया की गई। फिर बाद में बांध की ऊंचाई बढ़ाकर इसके कमांड एरिया का भी विस्तार किया गया। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत का 10.4% है, लेकिन यहाँ उपलब्ध जल संसाधन देश के केवल 1.04% ही हैं। इसलिए राजस्थान में सही जल प्रबंधन करना अति आवश्यक था। पांचना बांध का कैचमेंट एरिया 621 वर्ग किलोमीटर का था और इस बांध की भराव क्षमता 2100 मिलियन क्यूबिक फीट यानी लगभग 6000 करोड़ लीटर की थी। बांध के कमांड क्षेत्र में 47 गांव आते थे, जो कि लगभग 40,000 बीघा में फैला हुआ था। इसमें करौली जिले के 24 गांव और सवाई माधोपुर के 23 गांव थे। कमांड क्षेत्र बांध परियोजना के आसपास का वह क्षेत्र होता है जो उसके कमांड में आता है और जिसे सिंचाई के लिए बांध से पानी मिलता है। किसी बांध के बनने से उसके कमांड क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास होता है। जहां जरूरतमंद ग्रामीण जनता को रोजगार मिलता है, वहीं बेहतर सिंचाई और जल प्रबंधन से किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। 1976 में पांचना बांध के कार्य प्रारंभ होने की खबर से स्थानीय लोगों में खुशी और आशा की लहर दौड़ पड़ी। बांध का काम जोर शोर से चलने लगा। केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार को परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए AIBP यानी एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम के तहत 59.48 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता प्रदान की। लेकिन ये भाग्य की विडंबना ही है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई परियोजना, जिसकी लागत मात्र 1.25 करोड़ रुपए थी, धीमी गति से रेंगते रेंगते 10वीं पंचवर्षीय योजना में जाकर पूरी हुई। अब तक इस बांध पर 125 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 1991 में पांचना बांध तैयार था करौली और सवाई माधोपुर माड़ क्षेत्र के गांवों को पानी पहुंचाने के लिए। और जब पांचना बांध से इस सूखी धरती पर पानी पड़ा,
लोगों को ऐसा लगा जैसे कि उन्हें अमृत धारा ही मिल गई हो। यह मौका वहां के किसानों के लिए दीपावली मनाने से कम नहीं था। 15 साल का लंबा इंतजार खत्म हो चुका था। देखते ही देखते महज एक दशक में पांचना के पानी ने इन गांवों का कायाकल्प ही कर दिया। भरपूर पानी मिलने के बाद यहाँ के किसान अपनी बंजर पड़ी भूमि में हर साल 2 से 3 फसलें बोने लगे। पांचना के पानी ने इन गांवों के लोगों का आर्थिक और सामाजिक स्तर भी बढ़ा दिया। पहले भीषण जल संकट के कारण दूसरे इलाके के संपन्न किसान माड़ क्षेत्र में अपनी बेटी का विवाह करना पसंद नहीं करते थे, किंतु पांचना बांध के पानी ने ग्रामीणों की यह सामाजिक चिंता भी पूरी तरह से दूर कर दी। समय बीतता गया, समृद्धि का यह दौर चलता रहा। प्रगति के पहिए ने गति पकड़ना शुरू कर दिया और करौली और सवाई माधोपुर का माड़ क्षेत्र संपन्न होता चला गया। और फिर आया 2006 और उस साल सब बदल गया। जैसे इस खुशी को किसी की नजर लग गई हो। राजस्थान आंदोलन की आग में जलने लगा। गुर्जर समुदाय नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर दबाव डालने लगा। आंदोलनकारी रेल की पटरी पर ही टेंट लगाकर बैठ गए थे, जिसके कारण दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर खासा असर पड़ा। राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया। व्यवसाय और यातायात दोनों ठप हो गए। आंदोलन के दबाव में आकर सरकार ने पांचना बांध को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सरकार ने जस्टिस जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन किया। समस्या को सुलझाने के लिए बातचीतों के सिलसिले चालू हो गए। आम जनजीवन वापस पटरी पर आ गया। रेल, हाईवे, व्यवसाय सब चालू हो गए थे, लेकिन न चालू हो सका था तो पांचना बांध। सरकार बांध को पुनः चालू करना ही भूल गई थी या दबाव के कारण पुनः खोलने से डर रही थी। बांध के पानी को न छोड़ने के कोई कारण भी स्पष्ट नहीं किए गए। बांध अब बंद था और अब ऐसा प्रतीत होने लगा था कि इस क्षेत्र की किस्मत का सूर्यास्त निकट है। पांचना के द्वार बंद थे। जीवन का स्रोत जल अब रुक चुका था। कुछ अदृश्य अनकहे से ताले पांचना के द्वार पर लग गए थे। करौली और सवाई माधोपुर माड़ क्षेत्र की समृद्धि धीरे धीरे धूमिल होने लगी और समय का पहिया अब उल्टा चल रहा था। सूखे जैसे हालात फिर से लौट आए थे। जनता संयम के साथ सरकारी ऑफिसरों और ऑफिसों के चक्कर काट काट के थक गई थी, लेकिन कोई भी टस से मस नहीं हुआ। पांचना बांध ने एक भी बूंद पानी नहीं छोड़ा। समय की रेत तेजी से फिसल रही थी। इंतजार करते करते 4 साल और बीत गए और अब आ गया था 2010। 2010 में आशा की एक नई किरण नजर आई और अब लगा कि पानी का यह मुद्दा हल हो ही जाएगा, और उस हल का नाम था गुडला लिफ्ट परियोजना। गुडला लिफ्ट परियोजना का उद्देश्य था शक्तिशाली पंपों के सहारे पांचना बांध का पानी उठाकर गुर्जर बहुताय वाले 13 गांवों की 8000 बीघा जमीन की सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति कराना। इससे उनके खेतों की सिंचाई भी हो जाएगी और बांध के आगे के गांव के लिए भी पानी छोड़ा जा सकेगा। 5 करोड़ की लागत से 10 महीने की अवधि में गुडला लिफ्ट परियोजना का पूरा होना तय हुआ। परियोजना चालू हुई और इसके चालू होते ही गांव वालों को ऐसी खुशी का अनुभव हुआ जैसे अकाल के समय आकाश में काले बादलों को देखकर होती है। किसानों को यह विश्वास हो चला था कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, अब पांचना के बंद द्वार खुलने वाले हैं। लेकिन यह खुशी एक मृग तृष्णा ही साबित हुई। काले बादल आए तो जरूर, लेकिन आज 1 दशक के पश्चात भी बरसे नहीं हैं। गुडला लिफ्ट परियोजना में 5 करोड़ रुपए और 10 महीने का समय लगने की जगह अब तक 13.21 करोड़ का खर्चा और 10 साल की देरी हो चुकी है। लिफ्ट अब लगभग पूर्ण हो चुकी है, लेकिन किसानों की बेबस और प्यासी आंखें आज भी पानी का इंतजार कर रही हैं। 2006 से पांचना के द्वार पर लगे अदृश्य ताले करौली और सवाई माधोपुर माड़ क्षेत्र के निवासियों के लिए 14 साल के वनवास के समान प्रतीत हो रहे हैं। आज तक पानी न छोड़ने के कारण स्पष्ट नहीं किए गए हैं, लेकिन यह बात सबको ज्ञात है कि बांध के ऊपर के क्षेत्र के गांवों के निवासियों की यह मांग है कि पहले गुडला लिफ्ट का काम खत्म होगा, फिर ही पांचना बांध से आगे की नहरों में पानी छोड़ा जाएगा। 14 वर्षों से नहरों में पानी नहीं खोला गया है, लेकिन पांचना बांध व उसकी नहरों के रखरखाव हेतु पदस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को लगातार वेतन व भत्ते मिल रहे हैं, लेकिन 40,000 बीघा जमीन पानी के अभाव में
अब भी प्यासी है। सिंचित व अनसिंचित फसल के उत्पादन की मात्रा में अंतर के कारण किसान का अगर 1 बीघा पर 25,000 रुपयों का सालाना नुकसान माना जाए तो हर साल यहाँ के किसानों को 100 करोड़ रुपयों तक का नुकसान हो रहा है और 14 वर्षों का हिसाब लें तो यह आंकड़ा 1400 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। गुडला लिफ्ट परियोजना में भयंकर देरी होने से पांचना बांध के ऊपर के क्षेत्र के 13 गांवों के किसानों को 160 करोड़ रुपयों से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। सरकार ने पांचना बांध और गुडला लिफ्ट को चालू करने में बेकारण देरी कर दी है। इस देरी का अगर कोई जिम्मेदार था भी तो भी ऐसे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध लापरवाही या राज्य कार्य में बाधा डालने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो अब यह बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि देरी का कारण सिर्फ सरकार की बेवजह उदासीनता और निष्क्रियता ही है। 14 साल से यह सवाल सामने है, क्या पांचना बांध कभी खुलेगा? क्या सूखी भूमि की प्यास बुझेगी? क्या ग्रामीण उन सूखे इलाकों को शहर की तलाश में छोड़ देंगे जहां उन्हें मजदूरों के रूप में काम करना होगा? जब रात काली हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि सुबह निकट है और आखिर यही हुआ भी। पांचना डैम कमांड एरिया विकास परिषद का गठन हुआ, जिसने गांव-गांव जाकर लोगों को जागृत किया, एकजुट किया और पांचना बांध को खुलवाने के लिए आंदोलन का बिगुल बजाया। एक एक करते करते गांव के गांव इस मुहिम में जुड़ते चले गए। छात्रों और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इस संघर्ष में भाग लिया। हर समुदाय के लोग कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देने लगे। जनता को जागरूक करने के लिए रैलियां निकाली गई, गांव वालों के साथ मुलाकातें की गई और उनको समस्या से अवगत कराया गया। पंचायत की भी मदद ली गई। छोटी सी कोशिश ने अब संघर्ष का रूप लेना चालू कर दिया था। जनता स्पष्ट थी, बांध दादागिरी से नहीं गांधीगिरी से ही खुलवाएंगे। सबने सब्र और संयम से काम लिया और इसलिए कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। पांचना बांध संबंधित अफसरों और नेतागणों को ईमेल, पत्र, ट्विटर और अन्य सोशल मीडियाओं के माध्यम से पांचना के अदृश्य तालों को खुलवाने के लिए विनम्र निवेदन किए गए। पांचना की समस्या पर मीडिया ने भी पूरा साथ दिया और इस विषय को समय समय पर उठाया। अब तक इस विषय पर मीडिया में 150 से भी अधिक लेख और खबरें छप चुकी हैं। पांचना के पानी को न छोड़ने से सवाल सिर्फ खेत की सिंचाई के लिए पानी न मिलने का ही नहीं है। बांध को न खोलने से जिन थोड़े बहुत किसानों के पास भूजल है भी उन्हें सिंचाई के लिए बिजली व डीजल संचालित उपकरणों का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे कृषि उत्पादन की लागत बहुत अधिक बढ़ जाती है। पानी की किल्लत से कम भूमि वाले कृषकों को रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन करना पड़ रहा है, जहां वह मजदूरों की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। कमांड एरिया होने के कारण दूसरे क्षेत्रों की तुलना में यहाँ भूमि क्रय विक्रय के समय रजिस्ट्री के बढ़े हुए चार्ज लगते हैं। सिंचाई के लिए ट्यूबवेल व पंपिंग सेट के प्रयोग से भूजल का स्तर बहुत नीचे चला गया है, जिससे पीने के पानी तक की समस्या उत्पन्न हो रही है। बोरवेल के प्रयोग से फ्लोराइड युक्त खारा पानी निकलता है, जिससे जमीन की उर्वरकता खराब हो रही है। पानी की कमी के कारण पर्याप्त चारा न होने से पशुपालन का व्यवसाय पूरी तरह प्रभावित हुआ है। रोजगार न होने से युवा विभिन्न प्रकार की असामाजिक गतिविधियों एवं स्मैक जैसे खतरनाक नशे के शिकार हो रहे हैं। आमदनी न होने से क्षेत्र के किसान आजीविका के लिए कर्ज ले लेकर कर्जदार बन रहे हैं। नहरों का हाल भी बुरा है। नहरें कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त पड़ी हुई हैं। कुछ स्थानों पर नहर के आसपास के खातेदारों ने नहर की भूमि पर खेती करना प्रारंभ कर दिया है और कहीं नहर को मिट्टी से भरकर रास्ता बना दिया गया है, जिसके कारण नहर का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। कोरोना महामारी की वजह से शहर छोड़कर गांव में लौटे कारीगरों, मजदूरों व युवाओं का जीवन भी अब दूभर हो गया है। ना कोई व्यवसाय है और ना ही नौकरियां। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि देश की हर सिंचाई परियोजना के पानी के उपयोग हेतु जल उपभोक्ता संघ एवं जल वितरण समितियां बनी हुई हैं, जिसके सदस्य कमांड एरिया के खातेदार होते हैं। यह प्रतिनिधि नहर के संबंधित समस्याओं से प्रशासन को समय समय पर अवगत कराते रहते हैं, परंतु पांचना बांध की नहरों में पानी आपूर्ति हेतु इस प्रकार का कोई जल उपभोक्ता संघ ही नहीं है। देश भर में 4000 से भी ज्यादा बांध हैं, जिन्होंने अपने कमांड एरिया का कायाकल्प ही कर दिया है, लेकिन पांचना के बंद द्वारों ने उस खुशहाली को अपने अंदर ही समेट रखा है। इस वर्ष खुशी की बात यह है कि पांचना बांध लगभग पूर्ण रूप से भर चुका है। बांध में अब छोड़े जाने के लिए 1797 मिलियन क्यूबिक फीट पानी है।
अगर आसान गणित किया जाए तो 1 बीघा खेत का क्षेत्रफल 27,225 वर्ग फीट होता है और उसकी एक बार सिंचाई के लिए सिर्फ 4 इंच पानी यानी 1/3 फुट पानी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार 1 बीघा खेत की सिंचाई के लिए 9,075 क्यूबिक फीट पानी की आवश्यकता रहती है। आसान भाषा में कहा जाए तो जितना पानी आज पांचना बांध में है उससे पूरे कमांड एरिया की 4 बार सिंचाई की जा सकती है। अगर इस समस्या का कानूनी पहलू देखा जाए तो कानूनी रूप से कमांड एरिया में पानी न छोड़ना मूलभूत मानव अधिकार का हनन है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने पानी के अधिकार को संरक्षित किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की गारंटी है, जिसमें सफाई के अधिकार और पानी के अधिकार को भी शामिल किया गया है। दूसरी ओर कमांड एरिया में काफी अधिक संख्या में अनुसूचित जनजाति के कृषक निवास करते हैं और सिंचाई के लिए पानी न छोड़ने देना प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत एट्रोसिटी की श्रेणी में आता है। अब समय आ गया है कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एकजुट होकर यहाँ के किसानों की आवाज देश भर में पहुंचाकर पांचना के अदृश्य तालों को खुलवाया जाए। 14 साल के इंतजार के बाद अब जनता के सब्र का बांध टूटता जा रहा है और उनके मन में रोष बढ़ रहा है। 14 साल के इंतजार से ऊब चुकी जनता की यह 4 मांगे हैं। पहली, इस वर्ष की रबी फसल के लिए नहरों में पानी तुरंत खोला जाए। दूसरी, नहरों की मरम्मत करवाई जाए और 14 साल से बंद होने के कारण उग गए पेड़, खरपतवार व घास की सफाई करवाई जाए ताकि छोड़ा हुआ पानी अंतिम छोर तक पहुंच पाए। तीसरी, किसानों के प्रतिनिधित्व वाला जल उपभोक्ता संघ तुरंत बनवाया जाए जिसमें किसान नहरों में पानी खुलवाने के संबंध में अपनी बातें रख सकें। चौथी, पांचना डैम कमांड एरिया विकास परिषद को भी इस समिति में प्रतिनिधित्व दिया जाए जिससे वे किसानों की मदद व मार्गदर्शन कर सकें। 14 साल से चल रहे संघर्ष के लिए यहाँ की जनता को आपके समर्थन की आवश्यकता है। पांचना मित्र बनकर क्षेत्र के लोगों पर 14 साल से हो रहे अत्याचार से निजात दिलाने के लिए अभियान में सहयोग करें। पांचना मित्र बने, सोशल मीडिया पर इनकी आवाज पूरे देश भर में पहुंचाएं। सेवानिवृत्त मित्रों के पास अपार अनुभव, ज्ञान, संपर्क और समय होता है। इस संघर्ष का हिस्सा बनकर अपने विचारों की ताकत से पानी खुलवाने में मदद करें। पांचना बांध के कमांड एरिया की नहरों में पानी खुलवाने हेतु सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी बहुत जरूरत है। करौली और सवाई माधोपुर माड़ क्षेत्र की जनता का बस एक ही सपना है, बांध को जल्द से जल्द खुलवाया जाए। जिस दिन बांध में पानी छोड़ा जाएगा केवल उस दिन ही करौली और सवाई माधोपुर माड़ क्षेत्र के लोगों के लिए असली दिवाली होगी। इस क्षेत्र में पांचरा बांध के बंद रहने से 14 साल से बनवास चल रहा है। अब जनता के सहयोग से ही इसे खुलवाया जा सकता है, नहीं तो इंतजार करते करते 14 साल और बीत जाएंगे। जनता की अब यह है पुकार, अब की बार खुलेंगे द्वार।